चैन वांगू मेरी चमकदी गन देख लिशकदे ने मैं लड़ां दी टिकी अख मारे गड्डी ते फुकारे देख गुच्ची वाला सप टोटे दिल दे जो नाल बंदे दूर रखे गैर बड़ा महंगा पैंदा छोटे साडे नाल पाया वैर खोरे कीदा लग जे नंबर मौके ते किदे उत्ते टिकी साडी अख नहीं पता साडे बारे पुछना तां समयां नूं पुछी नवेआं नूं साडे बारे कख नहीं पता। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ नहीं पप्पू, तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अभी तुम्हारी पप्पू से मिली हूँ ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो, फौजा ने कहा नाजी से बनवा लो। मम्मा मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? तुम ही सारा हो पागल। मुझे अब पता चला कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे रहने से मेरी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सच में अजित भाई? ये भाई का मजाक अब मत करो। अगर मैं ये सुनूंगा तो मैं इसे पिटोगी तुम। वैसे भी मैंने मामा को कह दिया कि हमारी शादी की तैयारी कर ले। राक्षी, राक्षी, क्या हुआ है? कोई भयानक ख्वाब देख लिया है? आप कब आई? आप क्यों आई हैं यहाँ? मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा, तब यहीं आकर सो गई। तो कह देती ना अब अपने लाडले फरीद से लगवा दे। कह दूंगी, लगवा भी देगा। तुझे तो बस फरीद के नाम से चिड़ी लगी रहती है। अब बता तो क्या हुआ है, क्या बताना चाह रही है मुझे? बता, सो जाऊं फिर मैं? आपको तो बस अपनी नींद ही प्यारी होती है और मुझे अपनी औलाद। अब बता भी दे क्या हुआ है। अम्मा बस दुआ करें। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे अपने आप को रिपीट करना नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि हमारी रुखसती उनके सामने हो, बस इतनी सी बात है। तुम बात समझ नहीं रहे, वो मजबूर होंगे। तुम्हें जल्दी क्या है, हो जाएगी ना रुखसती। एक तो रिस्क मैंने लिया है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। उल्टा तुम इतनी बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो। तुम अचानक से इतने होपलेस हो जाते हो ना, इसे समझ नहीं आती। कुछ दिनों में रुखसती हो जाएगी, फिर हम लोग साथ ही रहेंगे। हर कदम क्यों सजा है मुझे प्यारे, वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए। उठ यहाँ से, उठ। मैं सोच रही हूँ क्या कर रहा है ये? तेरा बच्चा चाहिए मुझे। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी मैं बचा रहा हूँ, गुंडागर्दी तुम लोग बचाते हो। क्या तुम्हें छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो। ये लोग बच्चे चोरी करते हैं, मेरा बच्चा नहीं दे रहे ये लोग। मैं नहीं जा पकड़ो। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। इज्जत का पास होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। छोड़ूंगा तो नहीं, देख लूंगा इसे मैं। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि
अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं, लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ झारा उसका वेट कर रही होती है और झारा अंदर आ जाती है और झारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम झारा से मुंह मारी करती है तो झारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है झारा पर तो झारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब झारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है? सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ, सरमत तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ झारा उसका वेट कर रही होती है और झारा अंदर आ जाती है और झारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है? सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके
तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है। और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ झारा उसका वेट कर रही होती है और झारा अंदर आ जाती है और झारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है? सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर, और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ ज़ारा उसका वेट कर रही होती है और ज़ारा अंदर आ जाती है और ज़ारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है? सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर, और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो?
उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद फो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ झारा उसका वेट कर रही होती है और झारा अंदर आ जाती है और झारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम झारा से मुंह मारी करती है तो झारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है झारा पर तो झारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब झारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है, सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद फो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ ज़ारा उसका वेट कर रही होती है और ज़ारा अंदर आ जाती है और ज़ारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है, सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे
इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है कि तुम क्या कह रही हो। उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ ज़ारा उसका वेट कर रही होती है और ज़ारा अंदर आ जाती है और ज़ारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है? सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है कि तुम क्या कह रही हो? उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ ज़ारा उसका वेट कर रही होती है और ज़ारा अंदर आ जाती है और ज़ारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो यहाँ पर ज़ारा कहती है, हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे? तो आदिल कहता है, मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है, तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है, मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है? सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर
और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है। फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं इतनी रात में कहाँ जा रही हो, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ ज़ारा उसका वेट कर रही होती है और ज़ारा अंदर आ जाती है और ज़ारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर ज़ारा कहती है हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे। तो आदिल कहता है मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है, सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। ज़ारा यहाँ वापस तो आएगी लेकिन सारे काम निपटाकर और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर ज़ारा को लग चुकी है और ज़ारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। उस पर ज़ारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है। फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमत, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं इतनी रात में कहाँ जा रही हो, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ ज़ारा उसका वेट कर रही होती है और ज़ारा अंदर आ जाती है और ज़ारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम ज़ारा से मुंह मारी करती है तो ज़ारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है ज़ारा पर तो ज़ारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर ज़ारा कहती है हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब ज़ारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे। तो आदिल कहता है मामी मैं तो चाहता हूँ ज़ारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है तुम्हारी माँ मगर ज़ारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमत को कि ज़ारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि ज़ारा तुम्हारी कौन है, सच सच बताओ।
तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमद को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। जारा यहाँ वापस तो आएगी, लेकिन सारे काम निपटाकर, और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर जारा को लग चुकी है और जारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। उस पर जारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है। फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमद, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं इतनी रात में कहाँ जा रही हो, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ जारा उसका वेट कर रही होती है और जारा अंदर आ जाती है और जारा सरमद के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहद सुबह के टाइम जारा से मुंह मारी करती है तो जारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहद जब हाथ उठाती है जारा पर तो जारा हाथ पकड़ लेती है। फरहद कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर जारा कहती है हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब जारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे। तो आदिल कहता है मामी मैं तो चाहता हूँ जारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है तुम्हारी माँ मगर जारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी यहाँ पर सरमद को कि जारा वहां पर किस मकसद के लिए है तो सरमद को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि जारा तुम्हारी कौन है, सच सच बताओ। तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमद को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। जारा यहाँ वापस तो आएगी, लेकिन सारे काम निपटाकर, और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर जारा को लग चुकी है और जारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। उस पर जारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ, तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है। फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ सरमद, तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं इतनी रात में कहाँ जा रही हो, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ जारा उसका वेट कर रही होती है और जारा अंदर आ जाती है और जारा सरमद के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहद सुबह के टाइम जारा से मुंह मारी करती है तो जारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहद जब हाथ उठाती है जारा पर तो जारा हाथ पकड़ लेती है। फरहद कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर जारा कहती है हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती, आइंदा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर आदिल जब जारा को घुमा फिरा के घर लेकर आता है तो सलमा बहुत फिक्रमंद होती है और कहती है आदिल से कि ये घूमना फिरना तुम लोग कब तक रखोगे। तो आदिल कहता है मामी मैं तो चाहता हूँ जारा से शादी करना। तो यहाँ वो कहती है तुम्हारी माँ मगर जारा की दुश्मन है, वो जब भतीजी के रूप में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम सोचो कि वह कैसे उसे बहू के रूप में बर्दाश्त करेगी। तो यहाँ पर आदिल कहता है मामी मैं सब संभाल लूंगा और आप यकीन रखें सारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने पाएगी। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सारा जब बताएगी
यहाँ पर सरमत को कि जारा वहां पर किस मकसद के लिए है, तो सरमत को गुस्सा तो आएगा, लेकिन यहाँ वो सारा से कहेगा कि जारा तुम्हारी कौन है। सच सच बताओ तो सारा बता देती है कि हम लोग बहनें हैं और वह मेरे वालिद का घर है। अब सरमत को फिक्र हो जाएगी और वह यह बात जाकर अपनी मामी को बता देगा, क्योंकि वो यह सब बताकर चाहता है कि सारा को वापस लाया जाए। जारा यहाँ वापस तो आएगी, लेकिन सारे काम निपटाकर, और तब तक हकीकत से पर्दा उठ चुका होगा। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और अब हम आगे इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने वाले हैं, क्योंकि फरहद अब खुलकर सामने आ चुकी है और वह सारा को मारना चाहती है। इस बात की खबर जारा को लग चुकी है और जारा जब कॉल कर सारा को बताती है कि तुम्हें वापस हैदराबाद आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, उस पर सारा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। उस पर जारा बताती है कि मैं सब जान चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा का क्या प्लान है? फरहद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, हो सके तो तुम अभी बाहर निकलो और मेरे पास आओ। मैं बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ, सरमत तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सारा कहती है कि तुम अभी तक हैदराबाद गई नहीं। तो यहाँ सारा कहती है कि अभी कुछ काम निपटाने हैं, पूरी तरह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ बहुत काम करने हैं। लेकिन सारा का मन नहीं चाह रहा हैदराबाद जाने का, क्योंकि आदिल ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर सारा के सामने कर दिया है और अब सारा आदिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी है और उससे दूर होने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जब वो बाहर निकलती है तो फूफू उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं इतनी रात में कहाँ जा रही हो, सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस बात को सुनकर तो सारा डर जाती है और वो इस बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको छकमा देकर बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ जारा उसका वेट कर रही होती है और जारा अंदर आ जाती है और जारा सरमत के साथ हैदराबाद चली जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब यहाँ जब फूफ फराहत सुबह के टाइम जारा से मुंह मारी करती है तो जारा इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और फराहत जब हाथ उठाती है जारा पर तो जारा हाथ पकड़ लेती है। फरहत कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तो यहाँ पर जारा कहती है हाथ था तो छोड़ दिया, अगर गर्दन होती आपकी तो कभी ना छोड़ती।